जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं बिहार के भूगोल में अगला चैप्टर बिहार की मिट्टी। क्या देखते हैं? बिहार की मिट्टी। ये भूगोल बिहार का भूगोल 71वीं बीपीएससी के लिए होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 71वीं बीपीएससी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। चलते हैं बिना देर करते हुए बिहार की मिट्टी। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर यहाँ की मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों। एक भाग है उत्तरी गंगा गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, दूसरा है गंगा की दक्षिणी मैदान की मृदा और तीसरा है दक्षिण पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा क्या है? दक्षिणी पठार की मृदा। तो 3 मृदा को हम लोगों को अच्छा से पढ़ना है। तो पहले मानचित्र पर तीनों मृदा, तीनों मिट्टी देखते हैं। तो बीच में गंगा नदी है, दिख रहा होगा ये नदी, गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से सीधे बाहर निकलती है। तो ये है, ऊपर है उत्तर बिहार और नीचे है दक्षिण बिहार। ऊपर है उत्तर बिहार और नीचे है दक्षिण बिहार। गंगा नदी बिहार के 2 भागों में बांटती है। तो ये है उत्तर बिहार की मृदा और नीचे दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार की मृदा को भी 3 भाग में बांटते हैं। एक है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, जो कि नेपाल के सटे हुए जो क्षेत्र है बिहार के 5 से 7 किलोमीटर का 5 से 7 किलोमीटर पट्टी वाला एरिया, यहाँ से जो मानचित्र में देख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा है नवीन जलोढ़ मृदा। ये जो क्षेत्र दिख रहा है टोटल क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है नवीन जलोढ़ मृदा है। तीसरा है बलसुंदरी मृदा, बलसुंदरी या वांगड़ मृदा। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र बलसुंदरी या बांगर मृदा क्या है? बलसुंदरी या बांगर मृदा। तो कौन कौन उत्तर बिहार में मृदा 3 प्रकार की है? दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है नवीन जलोढ़ मृदा, तीसरा है बलसुंदरी मृदा। उसी प्रकार से दक्षिण बिहार की मृदा को भी 3 भागों में बांटा गया। एक है जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं थोड़ा सा, जो गंगा के दक्षिणी भाग में इधर पट्टी के समान है, इसको कहते हैं ताल मृदा। यहाँ पे अक्सर बरसात के दिनों में पानी भरी रहती है, इसीलिए इसको ताल मृदा, इस क्षेत्र की मृदा को क्या कहते हैं? ताल मृदा। और जो बाकी जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस मृदा को कहते हैं करैल, कैवाल या पुरानी जलोढ़। क्या कहते हैं? करैल, कैवाल या पुरानी जलोढ़। इसको क्या कहते हैं? करैल, कैवाल या पुरानी जलोढ़। और तीसरा है बलथर मृदा। कौन सी मृदा? बलथर मृदा। तो ये वाला जो पट्टी देख रहे हैं यहाँ से ये साइड, इसको कहते हैं बलथर। उत्तर भारत की मृदा, उत्तर बिहार की मृदा और दक्षिण बिहार की मृदा। और तीसरा है जो दक्षिण का जो नीचे वाला पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, वो वाला मृदा हो जाएगा कौन सा मृदा? दक्षिण पठार की मृदा। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है नीचे वाला इतना एरिया में, दक्षिण पठार का मृदा है। और दक्षिण पठार की मृदा को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक है लाल पीली मृदा और एक है दक्षिण बालुका मृदा। कौन मृदा? दक्षिण बालुका मृदा या लाल पीली, एक है लाल पीली मृदा। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं उत्तर बिहार, तो पढ़ते हैं उत्तर बिहार। तो गंगा के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। इस मृदा में अवरक, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्सपार जैसे खनिज मौजूद है। तो याद रखिएगा, गंगा के उत्तरी मैदान में कौन से खनिज मिलते हैं? तो अवरक, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्सपार। गंगा की उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। जो भी मानचित्र में देखे हैं वही 3 प्रकार को डिटेल में पढ़ते हैं। एक है दलदली या तराई क्षेत्र की। यह बिहार की उत्तरी सीमा पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैली है। कितना किलोमीटर? 5 से 7 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो
पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज। यह मृदा हल्का पीला तथा भूरा रंग का होता है। तो दलदली मिट्टी कैसे रंग की होती है? हल्का पीला तथा भूरा रंग। इस मिट्टी में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी मात्रा, कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक, पीली दिखाई देती है, भूरी दिखाई देती है। कंकड़ पत्थर रेत की मात्रा भी ज्यादा होती है। इस मृदा पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली है। इस मिट्टी की उर्वरकता मध्यम श्रेणी की होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ न होती है, न बहुत निम्न कोटि की उपजाऊ होती है। यह मध्यम श्रेणी की उपजाऊ होती है। कैसी? मध्यम श्रेणी। अब आगे देखते हैं नवीन खादर या नवीन जलोढ़। कौन सी मृदा? नवीन जलोढ़ या खादर। इस मिट्टी का सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया में सर्वाधिक विस्तार है। इस मिट्टी का कहाँ ज्यादा विस्तार है? सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया में सर्वाधिक विस्तार है। यह मिट्टी काफी उर्वर होती है, क्योंकि नवीन जलोढ़ है, तो नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं, तो काफी उर्वर होती ही है। इसमें धान, गेहूं, जूट की खेती की जाती है। क्या चीज की खेती ज्यादा की जाती है? धान, गेहूं और जूट। यह गहरे भूरे रंग की होती है। नवीन जलोढ़ मृदा कैसी होती है? गहरे भूरे रंग। तीसरा है बलसुंदरी मृदा या बांगर मृदा। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या है? यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। बलसुंदरी मृदा या बांगर मृदा में क्या होती है? 30% से अधिक चूने की मात्रा होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा और सफेद होता है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा तथा सफेद होता है। यह मिट्टी सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा आदि जिलों में पाई जाती है। कौन कौन जिलों में? सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा आदि। इन क्षेत्रों में आम, लीची, केला आदि के बागान होते हैं। तो ये जो क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, बलसुंदरी मिट्टी, इसमें आम, लीची, केला के बागान होते हैं। यहाँ की खेती होती है आम, लीची, केला। इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, ईख, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती है। जो फल है, आम, लीची, केला, उसके बागान यहाँ पे होते हैं, खेती की जाती है। और बाकी अनाज जो खाद्यान्न है उसका है धान, गेहूं, मक्का, ईख, तंबाकू आदि की क्या किए जाते हैं? फसलें उगाई जाती है। अब देखना है गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा। तो गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा में देखते हैं, गंगा के दक्षिण में भी तीन प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से मिलती है। तो गंगा के दक्षिण में भी 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से मिलती है। तो ये तीनों मृदा को बारी बारी से पढ़ते हैं। ताल मृदा, ताल की मिट्टी। यह मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है। जैसे कि ये बिहार का मानचित्र है और यहाँ से गंगा नदी जा रही है, और गंगा की ये नदी के जो 5 से 7 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहाँ पे अक्सर बरसात के दिनों में पानी भरी होती है, उसी को ताल के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? ताल मिट्टी। यह महीन मोटे कण वाली मिट्टी होती है। कैसी? महीन तथा मोटे दोनों कण इसमें मिलते हैं। ये काफी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि बरसात में खेती नहीं हो पाता है, जिसमें खरीफ फसल इस समय रोपा जाता है, क्योंकि इधर पानी भरा होता है। इसलिए यह मिट्टी रबी की फसल के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। चलते हैं, देखते हैं दक्षिण भारत की दूसरी मृदा कौन सी है? पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मृदा। कौन सी मृदा? पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मृदा। तो इस मिट्टी को देखिए, यह मिट्टी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, भागलपुर आदि जिलों में अधिक पाई जाती है। कौन कौन जिला में? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, भागलपुर आदि जिलों में अधिक पाई जाती है।
यह पीला तथा भूरा होता है। कैसा होता है? पीला तथा भूरा, तथा इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। इसका रंग पीला और भूरा होता है, जल ग्रहण की क्षमता भी अधिक होती है। यह इस मिट्टी में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। तो याद रखिए, करल कैवाल मिट्टी में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है। उर्वरा शक्ति अधिक पाई जाती है, तो इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक पाई जाती है, यानी अधिक उपजाऊ होती है। अब तीसरा देखते हैं बलथल। कौन सी मृदा? बलथल। तो गंगा के दक्षिणी सीमा, जिस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार शुरू होता है, यानी कि जो ये गंगा बीचों बीच गंगा जा रही है, और गंगा के जो दक्षिणी सीमा पर जो इधर वाला पठार शुरू होता है, इस पठार का को टच कर जो मृदा होती है, उस मृदा को क्या कहते हैं? बलथल मृदा है। उस क्षेत्र की मृदा क्या है? बलथल। तो यही कह रहा है कि गंगा के दक्षिण सीमा पर स्थित, गंगा के दक्षिणी सीमा पर जिस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा को संकीर्ण क्षेत्र स्थित। इस मृदा का कैसा क्षेत्र? संकीर्ण क्षेत्र, यानी पतला क्षेत्र स्थित है। और इस मृदा में रेत और कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? रेत और कंकड़। यह पीला और लाल होता है, यानी रंग क्या होता है? पीला और लाल इसका होता है बलथल मृदा का, तथा प्राकृतिक अम्लीय होता है। इसकी प्राकृतिक कैसी होती है? अम्लीय। और ये इसमें हर कुर्थी, ज्वार, बाजरा की खेती भी की जाती है। तो याद रखिएगा, बलथल मृदा में क्या चीज की खेती होती है? हर कुर्थी, ज्वार, बाजरा की क्या होती है? खेती होती है। इसका रंग पीला होता है और प्राकृतिक अम्लीय होता है। अब तीसरा देखते हैं दक्षिण बिहार की। क्या देखते हैं? दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार की मृदा यह दो प्रकार की होती है। दक्षिण बिहार की मृदा कौन सी प्रकार की होती है? दो प्रकार। जो दक्षिण बिहार है ना, दक्षिण बिहार की पठार की मृदा इसको बोलते हैं। इसकी मृदा बोलते हैं पठार, या धारवाड़ की पठार का भाग है, तो इसको पठार की मृदा बोलते हैं। तो इस मृदा को दो प्रकार की होती है मृदा, लाल और पीली मृदा और लाल बालुकायुक्त मृदा। कौन सी मृदा? लाल और पीली मृदा, दूसरा लाल बालुकायुक्त मृदा। दोनों को बारी बारी से देखते हैं। लाल एवं पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। कैसे हुआ है? अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर तथा खड़गपुर के पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। लाल पीली मृदा कहाँ पाया जाता है? बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर तथा खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी का रंग लाल, इस मिट्टी का रंग लाल तथा इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। क्या होती है? मिट्टी का रंग लाल होता है और लोहे तत्व की क्या होती है? लौह तत्व की अधिकता होती है। इसमें मोटे अनाज तथा दलहन की खेती होती है। इन क्षेत्रों में याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है और दलहन की खेती होती है। तीसरा है लाल बलुकायुक्त मृदा। कौन सी मृदा? लाल बलुकायुक्त। यह मिट्टी रोहतास तथा कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? यह मिट्टी रोहतास तथा कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुपजाऊ है, यानी कि ज्यादा उपजाऊ नहीं, अनुपजाऊ है। क्यों? क्योंकि इसमें मृदा में बालू की मात्रा अधिक। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज कैसी खेती होती है? मोटे अनाज की खेती होती है, ज्वार और बाजरा की। तो ये था बिहार की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बिहार की मिट्टी, जो 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।